नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे बड़ा एक जो कंपनी एक्चुअली जो गवर्नमेंट कंपनी अभी फिलहाल का लिस्टिंग हुआ है, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं एलआईसी। उसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि जिस खबर का इंतज़ार था एक्चुअली मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि मुझे देखना था कि कंपनी का जो लिस्टिंग गेन था वो तो नेगेटिविटी में ओपन हुआ। क्योंकि देखिए मैं एक हूँ कि खराब सिचुएशन में मतलब जब मार्केट नेगेटिव 10 था उसी टाइम में और भी दो आईपीओ आए थे, मगर उसका लिस्टिंग गेन अच्छा खासा देखने को मिला। फिर भी इस कंपनी में क्यों लिस्टिंग गेन खराब दिखा? और साथ ही साथ अभी भी देखा जाए तो जो इसका प्रीमियम लेवल था मतलब जो इसका प्राइस बैंड था आईपीओ का, उसी प्राइस रेंज को भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसी के बारे में बात करूंगा कि एक्चुअली कंपनी ने जो काम किया उसके ऊपर बेसिस से जो कंपनी का रिजल्ट हुआ, तो वो रिजल्ट क्या खराबी था, क्या इस बार कंपनी का मतलब आउटपुट ठीक ठाक नहीं था, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो रिजल्ट आ चुके हैं कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट, तो उसी के बारे में डिटेल से यहाँ पे बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका इस सब्सक्रिप्शन में ही मेरा मोटिवेट और भी बढ़ जाएगा। तो आप कंटिन्यू करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आया हुआ हूँ क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न से आपको कुछ अंदाजा आपको जरूर लग जाएगा। देखिए जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ इसका हाई हुआ था अराउंड अराउंड 918। तो 918 से 20, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कितना हाई हुआ था। हाँ चलो 918.95। तो 918.95 उस लेवल तक हाई हुआ था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली सेल आउट स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअसली सेल करते गए। तो अभी जो फिलहाल पिछले दिनों में स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया, क्यों? क्योंकि किसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला था, तो मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट अच्छा हुआ होगा। तो चलो कितना अच्छा है कितना बुरा है वो तो अभी पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी ने जो परफॉर्मेंस अभी कर रहा है वो इसका जो प्रीमियम लेवल था 950 के ऊपर, उस लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो देखिए कब क्रॉस करेगा क्या करेगा वो तो बाद के बाद है, मगर इस कंपनी के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन मैं जरूर दूंगा जो आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मतलब एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी जरूर दे सकता है। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप जानते हैं एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट का हिस्सेदारी कंपनी है। तो गवर्नमेंट का ही पूरा का पूरा स्टेक गवर्नमेंट के पास था। अभी वो स्टेक से कुछ छोटा मोटा अमाउंट, एकदम छोटा मोटा अमाउंट उन्होंने क्या किया, स्टेक बेचा। अभी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए नहीं, वो उन्होंने स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग किया और वो भी बहुत छोटा अमाउंट उन्होंने बेचा। तो एक ज्यादा अमाउंट बेचने वाला था, तो मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से उसको कम कर दिया गया। तो एलआईसी जो है वो इंडिया के सबसे पहला एक इंश्योरेंस कंपनी है। और लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट सबसे पहले एलआईसी के माध्यम से ही मार्केट में आए थे। तो देखिए 1956 अराउंड 65 ईयर्स तक कंपनी काम कर चुके हैं। और कंपनी एक्चुअली इसका जो इंडस्ट्रीज है वो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का देखिए जो हेडक्वार्टर्स है वो एक्चुअली मुंबई और इंडिया मुंबई में है। तो ओवरऑल कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इसी का कंपनी है जो मार्केट में लिस्टिंग है। साथ ही साथ यहाँ देखिए एलआईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, एलआईसी कार्ड सर्विसेज, एलआईसी म्यूचुअल फंड, एलआईसी पेंशन फंड, आईडीबीआई बैंक। मैं एक वीडियो आपको आईडीबीआई बैंक के ऊपर बना दूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर आईडीबीआई बैंक के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। तो आईडीबीआई बैंक एक्चुअली एलआईसी के ऊपर ही पूरा का पूरा हिस्सेदारी है, इन्होंने क्योंकि उन्होंने ही इस कंपनी के ऊपर ज्यादा हिस्सेदारी खरीद के रखा। तो इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द फर्स्ट कंपनी इन इंडियन ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज वाज, यहाँ पे देखिए एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता ना 1818, मतलब कितना पुराना। देखिए पहले तो एलआईसी नाम था, नहीं नाम था, एक्चुअली ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था। तो उन्होंने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था कौन सा चीज का, एक्चुअली इंश्योरेंस का। तो उसी से शुरू होता है इसका सफर। और धीरे धीरे करके आज एलआईसी को घर के बच्चे बच्चे भी जानते हैं इसका नाम। तो तो एलआईसी ने किस तरीके से खुद का जो फंड है उसको ग्रोथ करा है। उसका फंड मतलब मान के चलिए आपके पास एलआईसी है, तो आप क्या करते हैं, आप प्रीमियम देते हैं। तो उस प्रीमियम को इकट्ठा करके
एलआईसी क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे उसको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से और बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट के माध्यम से वो उसको बेचते रहते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और उसका एक परसेंटेज आपको भी देते हैं। तो एलआईसी का जो प्लान है, एक्चुअली कंपनी स्टार्ट जब किया था तब 1956 में 1956 से 61 तक 184 करोड़ था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए ओवरऑल बात करूं अभी 2022 का रिपोर्ट के हिसाब से 28,000 करोड़ तक कंपनी का प्रीमियम बढ़ चुके हैं। तो कंपनी किस तरीके से जो प्लान है, जो कोऑपरेशन प्लान है, तो उसको किस तरीके से ग्रोथ कराया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी ने किस तरीके से खुद का ग्रोथ किया, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। तो इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर कंपनी के ऊपर आपका इस ग्रोथ आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है। आप कहेंगे सर स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग हुआ तब उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए। देखिए लिस्टिंग गेन अलग है, आईपीओ का लिस्टिंग गेन अलग है और कंपनी का फ्यूचर और कंटिन्यू स्टॉक मार्केट में रहना वो अलग है। तो देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली 5 स्टार देकर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इससे बेहतर मतलब इंश्योरेंस कंपनी शायद आपको ना मिले। क्योंकि जिस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो 2019 20 21 आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिया गया है। देखिए हर साल कंपनी ग्रोथ कराते चला गया। देखिए हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव में नहीं आया, कभी भी नेगेटिव नहीं आया। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल एसेट्स, रेवेन्यूज आप देखेंगे तो कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिविटी लेके चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए 2019 में क्या था 2627 करोड़ और 2020 में क्या था 2700 करोड़ और 2021 में क्या बना 2900 करोड़। आप कहेंगे सर छोटा मोटा ही तो करेक्शन हुआ। देखिए छोटा मोटा ही बहुत हो जाता है। 100 करोड़ का भी अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना तो भी बहुत है, क्योंकि इतना खर्चा चलाने के बाद, इतना मेंटेनेंस करने के बाद 100 करोड़ कर्जा भी, सॉरी 100 करोड़ प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। तो चलो मेन मुद्दा पे चले जाते हैं, कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी ने इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया, चलो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो कंपनी का ओवरव्यू हम यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले कंपनी का इनकम, इनकम के तीन तीन सोर्सेस कंपनी का एक्चुअली है। वो है कंपनी का प्रीमियम। तो कंपनी फर्स्ट प्रीमियम मतलब पहली बार इस सालों में पहली बार कितने इन फर्स्ट इंश्योरेंस किया उसमें कितना इनकम हुआ। देखिए 14,66,000 में आपको यहाँ पे लाखों में है, आपको सिर्फ फिगर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में Q4 का रिजल्ट, सेकेंड कॉलम में Q3 का रिजल्ट, थर्ड कॉलम में Q4 का रिजल्ट। तो देखिए पिछले बार कितना था 8,81,000, पिछले सालों में था 11,000, सॉरी 11,05,000। इसका मतलब पिछले सालों से भी ग्रोथ हुआ और पिछले क्वार्टर से भी ग्रोथ हुआ। और उसके साथ आप यहाँ पे देखिए रेन्युअल प्रीमियम मतलब जितने सारे इंश्योरेंस करके रखे हैं वो रेन्युअल कितना प्रीमियम दे रहा है वो भी देख लीजिए, ग्रोथ हुआ। सिंगल प्रीमियम का भी ग्रोथ हुआ। तो हर प्रीमियम ग्रोथ होने के बाद टोटल इनकम के बारे, तो टोटल इनकम देखा जाए तो अराउंड 2,12,00,000 से भी ज्यादा। तो पिछले सालों में कितना था, सॉरी पिछले क्वार्टर में कितना था 1,75,75,00,000। पिछले सालों में कितना था 1,90,00,000। इसका मतलब ग्रोथ कितना ज्यादा हो रहा है आप देख लीजिए। यही चीज मैं आपको दिखाने वाला था कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए, वो भी लाइफ इंश्योरेंस जैसे कंपनी के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस आप देखेंगे। चलो एक्सपेंस भी आपको दिखा देता हूँ। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 19,55,000, 14,07,000, 16,74,000। तो ये तीनों जो से मतलब परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखा जाए कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से कंट्रोल किया। अभी कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट हुआ, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ मतलब कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट है वो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस, इस चीज को आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो अराउंड 2,40,939। इसका मतलब है एक्चुअली टू आप बोल सकते हैं 2,400 आप बोल सकते हैं। और पिछले बार कितना था 2,100, सॉरी 2,100 नहीं, पिछले बार था ओनली टू 219 211। और पिछले सालों में था 2,900 और इस बार कितना हुआ 2,400। इसका मतलब पिछले सालों में कंपनी ने ज्यादा इनकम किया था और इस बार कंपनी का इनकम थोड़ा सा कम हुआ एडजस्टमेंट के हिसाब से, मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी ने शानदार प्रॉफिट किया।
देखिए यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था कि कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया। कंपनी का जो रिजल्ट है वो शानदार है और आप इसका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात कंपनी डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया। जो डिविडेंड दिया कंपनी ने आप देखेंगे तो अराउंड 1.50 इसका डिविडेंड कंपनी ने आपको देने का अनाउंसमेंट किया। तो ये था कंपनी का टोटली जो रिजल्ट के मतलब परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में मैं पहले आपको एक वीडियो बना के दिया। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक चीज ही आपको कहूंगा, हाँ स्टॉक में अगर अगर गिरावट हो रहा है तो स्टॉक में अगर गिरावट हो रहा है तो इसका मौका आपको उठाना चाहिए, क्योंकि एलआईसी जैसे कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी नहीं रहेंगे तो आप शायद कुछ बड़े कंपनी को मिस कर रहा है, क्योंकि एक कंपनी छोटा मोटा कंपनी है, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। मतलब कितना बड़ा कंपनी है आप एक बार समझ लीजिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।